ऐसे लोग फिरकावारियत फैलाते हैं, उम्मत को गिरोहों में तकसीम करते हैं, बांट देते हैं। इनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से कोई ताल्लुक नहीं। इनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। इस उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जो होते हैं उनको नसीहत की जाती है, उनको प्यार से समझाया जाता है। हमारे साथ मौजूद हज़रत पीर मोहम्मद तैयब नूरानी साहब, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे इन्होंने वक्त निकाला है और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और मैं आज पीर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो गायब गाए हमें जब भी आपके पास फुर्सत हो तो हमें टाइम दिया करें ताकि लोगों की ज़हन साजी की जाए और लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाया जाए। आप सरबराह इदारा खैरुल इबाद के और चेयरमैन है ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ वेलफेयर ट्रस्ट के, बड़े ही खूबसूरत प्रोग्राम करते रहते हैं। इनके काम को देखा जाए तो रश्क आता है कि काश सारे जो मशाइख हैं, सारे जो उलमा हैं, वो इनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जो दरगाहें हैं, जो अपनी मसाजिद हैं, उनको एक्टिव रखें। पीर साहब, जैसे मैंने पहले कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। क्या फरमाएंगे? आज का मौजू आपके सामने है। कुरान ने, नबी ने हमें हुक्म दिया, हमारे बड़ों ने हमें हुक्म दिया कि मुत्तहिद रहना है, मुत्तफ़िक रहना है। और यहाँ तक भी आता है कि जब पाँव में कांटा चुभता है तो आँख रोती है, और जो मोमन है, जो मुसलमान है, वो तो दीवार की तरह मानद होता है कि हर ईंट जो है दूसरी ईंट से जुड़ी होती है। और साथ अगर मजाक के अंदर बात करूँ, इस ज़माने के अंदर हर ईंट ये समझता है कि दीवार मेरी वजह से कायम है। तो आज जो मेरा ख्याल लड़ाइयों की बड़ी वजह है वो ये है कि जो ईंट है, जो फ़र्द है, वो अपने आप को ज़्यादा अहमियत दे रहा है, अहम समझ रहा है, बाकियों को नहीं दे रहा कि नहीं, मैं तो एक हिस्सा हूँ, एक पुर्जा हूँ इस दीवार का। हालांकि बहुत सारी ईंटें और भी हैं, एक अपनी ईंट की जो है ना मस्जिद, उसको तरजीह दे रहा है। क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी पूरी टीम का, आपकी चैनल इंतज़ामिया का। अल्लाह करीम आपसे अपने दीन का और मखलूक की खिदमत का जो काम ले रहे, अल्लाह इसकी आपको बेहतरीन जज़ा से माला माल करे और ये फैज़ आपकी नस्लों में बाकी रहे। आमीन। आपने आज के इस प्रोग्राम के हवाले से जो बुनियाद बांधी है, देखें, इस्लाम दीन एतदाल है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। अल्लाह ताला ने इसे उम्मत वस्त बनाया। इफ़रात व तफरीत और इंतशार और इख्तिलाफ और इत्तेहाद, जब ये सूरत बन जाएगी तो उम्मत ज़वाल पजीर हो जाएगी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आप यूँ समझ लें कि देखें, ये दो हदें हैं। एक इत्तेहाद, उसमें अमन है, मोहब्बत है, और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के बहुत सारे उसमें पहलू और बरक़ात हैं। दूसरी तरफ शैतानियत है, फ़िरक़ावारियत है, इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी है, और जैसे आपने कहा कि हर ईंट ये समझती है कि दीवार मुझसे है। ये एक मिजाज है, ये एक सोच है पूरी। अगर हम तालीमात कुरान को देखें तो अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै। फरमाया महबूब, वो लोग जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े में तब्दील कर दिया, तकसीम कर दिया, अल्लाह अकबर, टुकड़े टुकड़े कर दिया, वकानू शिया, और उसे मुख्तलिफ़ गिरोहों में तकसीम कर दिया, लस्त मिनहुम फ़ी शै। ए महबूब, आपका उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह। देखो, एक है कि मैं दावेदार हूँ कि मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ, और दूसरी जानिब से जवाब आता है कि आपका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। एक ये है कि सरकार फरमाए कि इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, और एक ये है कि सरकार का परवरदिगार फरमा दे कि इसका मेरे महबूब से कोई ताल्लुक़। अल्लाह। अच्छा, दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कि वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात। तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ कि जो तफ़रक़े का शिकार हो गए। उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये वो बदनसीब लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। अगर हम इन दोनों आयतों को देखें तो एक आयत मुक़द्दसा में फ़रमाया गया कि ऐसे लोग जो फ़िरक़ाबाज़ी, फ़िरक़ावारियत फैलाते हैं, उम्मत को गिरोहों में तकसीम करते हैं, बांट देते हैं, इनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से कोई ताल्लुक़ नहीं। और दूसरी आयत मुक़द्दसा में फ़रमाया कि इनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है, अनकरीब। और फिर इस उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जो होते हैं उनको नसीहत की जाती है, उनको प्यार से समझाया जाता है। तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन,
वला तफर्रकू, ए मेरे महबूब के ग़ुलामों तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। सही। वला तफर्रकू, गिरोह बंदियों का शिकार ना हो जाओ, तफरकाबाजी का तकसीम ना हो जाओ। तकसीम ना हो जाओ।